गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज सबसे फेवरेट टॉपिक है आपका लमसम इन्वेस्टमेंट कहाँ करना चाहिए। अभी कहाँ करना चाहिए, इससे अच्छा कौन से इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल है ये मैं आपको बताऊंगा, और सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कहाँ पे होती है वह मैं आपको बताऊंगा। बहुत से इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल है मार्केट में, जैसे बैंक एफडीज है। पीपीएफ अकाउंट में आप लमसम 1.5 लाख तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, उसकी मैच्योरिटी जब भी तभी उसका पैसा मिलेगा। आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, आप जीवन शांति करके लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी है उसमें कर सकते हैं। जीवन अक्षय एक पॉलिसी है जिसमें आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट गारंटेड फॉर लाइफ मिलता है। उसके बाद में रियल इस्टेट में आप इन्वेस्ट करते हो। तो कहाँ पे करना है दैट इज़ योर लुकआउट। बट आज की तारीख में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होती है बैंक एफडीज़ में। बिना सोचे समझे लोग बैंक एफडीज़ में इन्वेस्टमेंट करते हैं। उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट ना अच्छा होता है, ना उसमें देखा जाए तो टैक्सेशन का कुछ बेनिफिट मिलता है। तो ये सब होने के बावजूद इन्वेस्टमेंट होने की रीज़न्स क्या। तो अगर आप कभी सोचेंगे या किसी से पूछेंगे कि आप इतना सब होने के बावजूद रेट ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं है, इंश्योरेंस भी नहीं है, टैक्सेशन भी लगने वाला है, फिर भी आप बैंक एफडी में पैसा इन्वेस्ट क्यों करते हो, तो उनका एक ही रीज़न है कि इट इज़ सेफ़। तो सही में वो सेफ़ है क्या? तो नहीं। 5 लाख तक की एफडीज जो होती है वो सिर्फ एफडी, आरडी, बैंक सेविंग अकाउंट, जो भी पैसा आपका मिला के 5 लाख होता है वही अमाउंट आपकी सेफ़ है, वो इंश्योर्ड है। यानी अगर कुछ भी हो जाता है तो आपको मिलने वाला पैसा 5 लाख है। भले आपका पैसा वहाँ पे 50 लाख पड़ा है, 1 करोड़ पड़ा है, लेकिन उसमें से 5 लाख की एफडी, आरडी और सेविंग अकाउंट, ये तीनों मिला के 5 लाख तक सेफ़ है। इतना इनसिक्योर्ड होने के बावजूद हम लोग वहाँ पे सबसे ज़्यादा पैसा रखते हैं। तो बैंक में बेसिकली लमसम इन्वेस्टमेंट से अच्छा अगर आप कोई अलग इंस्ट्रूमेंट में पार्क करते पैसा, तो आपका पैसा ग्रो होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल, आप अगर म्यूचुअल फंड में पैसा रखते हो, बॉन्ड फंड में पार्क करते हो, मार्केट अच्छे कंडीशन पे है तो आपका पैसा सेफ़ है। मार्केट गिर गया है, आप इक्विटी में पार्क करते हो, 5 ईयर्स अगर आप एफडी करते हो, 5 ईयर्स यहाँ पे आप रखोगे तो डेफिनेटली आपको इधर पैसा ज़्यादा मिल सकता है। सभी का सभी अमाउंट आपको इक्विटी में नहीं डालना है, एक सर्टन अमाउंट आपको एफडी में ही डालना है कि जो आपके काम पे आ जाए, लेकिन वो 5 लाख के अंदर, क्योंकि 5 लाख तक ही सेफ़ है। सेकंड थिंग, रेट ऑफ इंटरेस्ट डे बाय डे कम होते जा रहा है। तो फॉर एग्जांपल 2000 में हम लोग देखेंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पोस्टल सेविंग्स बैंक एफडीज़ का 13% था, लेकिन जीवन अक्षय करके जो एलआईसी की पॉलिसी थी उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट था 11। 2% का डिफरेंस था। लेकिन आज बराबर अलग सिनेरियो है कि आज रेट ऑफ इंटरेस्ट पोस्टल सेविंग का 7% है, लेकिन जीवन अक्षय आज भी 11% दे रही। तो एक इंस्ट्रूमेंट ऐसा भी है जीवन शांति और जीवन अक्षय, जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट आज में 1% कम मिलता है। मार्केट के जो भी इंस्ट्रूमेंट्स है उसमें से 1% कम मिलता है, लेकिन दैट सर्टन 6.5% या 6% या 7% दैट इज़ गारंटेड फॉर एंटायर लाइफ। लेकिन उसमें लिक्विडिटी का फैक्टर बहुत प्रॉब्लमेटिक है। आपका सभी पैसा जीवन शांति या जीवन अक्षय में डालना है तो नहीं, आपको एक सर्टन अमाउंट जीवन अक्षय जीवन शांति में डालना है, एक सर्टन अमाउंट आपका बैंक में पार्क करना है, एक सर्टन अमाउंट आपको एक म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना है, जो आज की तारीख में कंडीशंस क्या है मार्केट की अकॉर्डिंग टू वहाँ पे इन्वेस्ट करना है, और एक कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स करके आते हैं। अभी कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स बहुत लोगों को मालूम ही नहीं, HDFC डिपॉजिट, बजाज डिपॉजिट, श्रीराम फाइनेंस, तो ये सब डिपॉजिट्स है ना, इसको रेटिंग्स दी जाती है। क्रिसिल और इकरा वो रेटिंग्स डिसाइड करती है कि कितना सेफ है। तो बजाज फाइनेंस और HDFC ये दोनों का जो रेटिंग है वो AAA सेफ्टी रेटिंग है, तो सबसे अच्छा सेफ उसको माना जाता है। तो उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 8% प्लस आपको मिला जाता है। तो लमसम इन्वेस्टमेंट की जब भी आप थॉट लेते हो तो सिर्फ बैंक एफडी पकड़ के मत चलो, सिर्फ एक ही रीज़न से कि वो सेफ़ है। तो ऐसा कुछ भी नहीं। सेफ़ बहुत से ऐसे मैं आपको एग्जांपल्स दे सकता हूँ बैंक के, लेकिन मुझे वो मोटिव यानी उसके लिए मुझे ऐसा कुछ निगेटिविटी आपको मन में नहीं लानी है। लेकिन 5 लाख तक का एफडी इज़ इनफ। उसके बाद में आपको जितना भी कोई इन्वेस्टमेंट करना है कि अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स है आपके लिए अवेलेबल, डेफिनेटली कीजिए। बैंक एफडीज़, म्यूचुअल फंड्स, कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स, LIC की जीवन शांति, जीवन अक्षय, किसी भी बारे में आपको जानना चाहते हैं तो मुझे आप कॉल कर सकते हैं। मेरा नाम है वैभव जोशी, मेरा नंबर है 9819401681। सीनियर सिटीज़न के लिए स्पेशली मेरे पास काफ़ी अच्छे ऑप्शंस हैं, तो उसके लिए अब आप जानना चाहते हैं तब मुझे कॉल कर सकते हो। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।